नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में एक यूनिफॉर्म होना चाहिए, एक रूपता दिखाई देनी चाहिए, ऐसा उत्तर प्रदेश की गवर्नर महोदया के यहाँ से एक आदेश जारी हुआ। इस पर स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं? यूनिवर्सिटी कॉलेज में अभी तक जो बच्चे उनकी इच्छा के अनुरूप वस्त्र पहनते आए हैं, एक स्वतंत्रता की बात होती आई है, लेकिन एकरूपता के लिए क्या ये ज़रूरी है? क्या इस बात को बच्चे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्या आगे एक्सेप्ट कर पाएंगे कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में यूनिफॉर्म हो? हालांकि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म लागू करते हैं, कुछ लॉ कॉलेजेस ऐसे हैं जो यूनिफॉर्म लागू करते हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां यूनिफॉर्म लागू है, लेकिन सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में पूरी तरीके से ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म लागू नहीं है। कुछ एक डिपार्टमेंट्स में ऐसा है। आपसे हम जानना चाहते हैं, पहले तो आप अपना नाम बताएं। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए, सब बच्चे एक जैसे दिखाई दें, एक जैसे कपड़ा पहने हुए? देखिए, मेरा नाम सौरभ गिरी है, मैं बीए थर्ड ईयर का छात्र हूँ। और ये देखिए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बिल्कुल ये हनन है। इससे प्रभावित होंगे ही व्यक्ति, यहाँ के छात्र। या माननीय आनंदीबेन पटेल जी का ये जो तुगलकी फरमान आया है, उसका हम सब छात्र विरोध करते हैं। ये साफ साफ मुद्दे से भड़काने का काम किया गया है। विश्वविद्यालय में कई समस्याएं हैं। ये ना पानी आता है, यहाँ का जर्जर अवस्था देखिए विश्वविद्यालय की। और ये विश्वविद्यालय शिक्षा का शोध का केंद्र है। यहाँ पे ड्रेस कोड लाना और नया नया नियम लाना, ये बिल्कुल एक बेतुका सा, बस ये उठा के मतलब इस समय फेमस होने के लिए उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया है। इसका कोई भी मतलब नहीं है। जो कि यहाँ छात्र निकले हुए हैं, बड़े बड़े छात्र नेता निकले हुए हैं, अपने हिसाब से आते हैं, अपने स्वतंत्र रूप से आते हैं, सोच रखते हैं। अब इनको ये बांधने का काम किया जा रहा है ड्रेस ला करके। जैसे कुछ कॉलेज है, जैसे नेशनल पीजी कॉलेज है, अभी मैं उधर से आ रहा था, मैं अक्सर वहाँ से जब गुजरता हूँ, या कई ऐसे और कॉलेजेस में देखता हूँ, तो वहाँ एक ड्रेस कोड लागू रहता है, मतलब एक यूनिफॉर्म रहता है। चाहे नेशनल पीजी कॉलेज की भी मैं बात कर लूँ, या फिर और भी जो पीजी कॉलेजेस हैं जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, वहाँ एक ड्रेस कोड है, यूनिफॉर्म है, जिससे सभी बच्चों को जो है थोड़ी आसानी होती है, ऐसा लोग कहते हैं। तो अगर वैसा हो जाता है तो क्या दिक्कत है? ये देखिए, महाविश्वविद्यालय है, यहाँ पे हम करें ना, यहाँ पे आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, यहाँ से कितने नेता निकले हुए हैं, यहाँ से कितने बड़े बड़े पदाधिकारी निकले हुए हैं। और वो आपने जो भी अभी कॉलेज का नाम लिया, नेशनल पीजी, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे इतनी राजनीति नहीं होती है। और अगर ड्रेस कोड लागू कर ही रहे हैं तो सबसे पहले प्रोफेसर पहने। हम आश्वासन देते हैं कि सब छात्र पहनेंगे, प्रोफेसर को पहनाइए। आनंदीबेन पटेल जी खुद पहले पहने, तो हम सब छात्र पहनने के लिए तैयार हैं। चलिए, आपको सर क्या लगता है? भाई, आप लोग विद्यार्थी हैं, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रोशन सिंह है। मैं जो भी आनंदीबेन पटेल हमारे राज्यपाल महोदय ने ये बयान दिया है कि ड्रेस कोड लागू होना चाहिए, मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। हम लोग 1 से लेकर 12 तक तो ड्रेस कोड में ही आए, डिसिप्लिन में ही तो किए हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है यूनिवर्सल ज्ञान। तो यूनिवर्सल ज्ञान में ड्रेस भी आता है कि कैसे क्या पहनना है, सोसाइटी में क्या उड़ना है। तो यूनिवर्सिटी का मतलब ज्ञान, सोशल ज्ञान लेना। अब एक हम ड्रेस कोड में आए, 1 से 12 तक तो ड्रेस में ही आए हैं, डिसिप्लिन ही तो फॉलो करके आए हैं। अब यूनिवर्सिटी में आए हैं तो कम से कम यूनिवर्सल ज्ञान लें, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है, कैसे रहना है, कैसे बैठना है। तो इसमें एक ड्रेस कोड भी आता है। ड्रेस कोड, कपड़ा पहनना, उठना बैठना भी आता है। तो ड्रेस कोड लगाना, थोपना, आपने जैसी बात की कि नेशनल पीजी में चल रहा है, तो वहाँ के लड़के इन जनरल मैं कई ऐसे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को भी देखता हूँ जहाँ ड्रेस कोड लागू है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं आता जाता हूँ, अक्सर देखता हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की मैं बात कर लूँ, BHU वगैरह की बात कर लूँ, या फिर BBAU के कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ। हाँ, तो आप देखते होंगे कई ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर ड्रेस कोड लागू है, लेकिन लार्जर स्केल पर यूनिवर्सिटी में ड्रेस कोड लागू नहीं है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है, कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ लागू है। कुछ डिपार्टमेंट जैसे लॉ वाले हो गए, तो लॉ का वो एक ड्रेस कोड है, ये मतलब प्रॉपर वियर करके आए तो भी आगे चल के उनको फ़ायदा होगा। कि वकील बनना है तो प्रॉपर ये ब्लैक कोट और ये शर्ट, तो इनके आगे चल के फ़ायदा होगा। जो BA में है वो ड्रेस कोड पहन के है, और वो छात्र नेता भी कर रहा है, तो ड्रेस कोड में वो अच्छा नहीं लगेगा। नेता का मतलब कुर्ता पैजामा, और ये मतलब इस ड्रेस कोड का मैं पूरा विरोध करता हूँ। आपको क्या लगता है, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको ड्रेस कोड से कोई मतलब होता है या नहीं होता है?
जी सर, मेरा नाम विशाल द्विवेदी है और मेरा ये मानना है कि अगर कई प्राइवेट संस्थाओं में यूनिफॉर्म लग रही है और यहाँ नहीं लग रही है तो क्या ये कोई गलत चीज़ है? यहाँ का कल्चर नहीं ऐसा है कि यहाँ यूनिफॉर्म नहीं लगी। ऐसा तो है नहीं कि 20-30 साल पहले 40 साल पहले लगती थी, आज नहीं लग रही है। तो जब कभी लगी ही नहीं तो यहाँ का कल्चर है वो कि यहाँ यूनिफॉर्म नहीं लगी। आप यूनिफॉर्म को लेकर इतने मुद्दे उठाते हो। सच में यहाँ का पानी, आपको पता है यहाँ पानी का, एक अच्छे पानी का स्वच्छ जल का TDS होता है 100, यहाँ 700 आ रहे हैं TDS पानी के। खाने पीने की कैंटीन आप जाके देख लीजिए, इतना बुरा हाल है, वो खाना खा के बच्चे बीमार ही पड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। क्या ये लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में हम खड़े हैं, यहाँ की बात आप कर रहे हैं? जी, लखनऊ विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। और ये जो समस्याएं हैं ये ज़्यादा बड़ी हैं या किसी छात्र के लिए यूनिफॉर्म ना पहनना ये बहुत बड़ी समस्या है? आखिर बच्चे अगर सही सलामत ही नहीं रहेंगे, उनके स्वास्थ्य पर ही असर रहेगा, तो यूनिफॉर्म पहन के क्या वो बहुत कहीं के राजा बन जाएंगे? तो पहले इनको, अगर इनको सच में देखिए यूनिफॉर्म अगर इनको लाना लाएं, मेरा मानना है पर्सनली कि अगर इनको यूनिफॉर्म लाना लाए तो, लेकिन इससे पहले विश्वविद्यालय में बाकी जितनी समस्याएं ये उसका समाधान नहीं निकाल सकती हैं तो फिर इनको कुछ नहीं बोलना चाहिए आगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि हम यूनिफॉर्म पहन लेंगे लेकिन विश्वविद्यालय की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पहले ठीक कर दें, और अभी जो उन्होंने बोला कि प्रोफेसर भी यूनिफॉर्म पहने, ये आप चाहते हैं? सर समस्या ये है कि मैं हाँ बोल भी दूंगा तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। ये सालों से समस्या चली आ रही है, सच बात तो यही है, लेकिन आखिर कितने सालों से यहाँ के छात्र लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तक वो समस्या इन्होंने सुलझाई नहीं है। तो आपको क्या लगता है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम यशवर्धन है, मैं भी BA 3rd ईयर का छात्र हूँ। हम अनुशासन के खिलाफ नहीं हैं। जो राज्यपाल महोदय जी का आदेश आया है हम उसका पालन करके हम उसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन जो ये लखनऊ विश्वविद्यालय है, यहाँ से सोच विकसित होती है छात्रों की। आप रुकी भी तो किस चीज़ पे रुकी? आपने एक आदेश निकाला भी तो क्या निकाला? ड्रेस कोड। आपको कुछ बेहतर निकालने की कोशिश करनी थी। आपको निकालना चाहिए था PhD यहाँ का अच्छा है, आप उस पर काम कर सकती थी, छात्रों की शिक्षा पे काम कर सकती थी। लेकिन आपको शिक्षा से नहीं मतलब है, आपने ड्रेस कोड निकाल दिया। पहले तो यहाँ का छात्र संघ चुनाव। आप ये चाहते हैं कि मेरिट पर ध्यान दिया जाए, रिसर्च वर्क पर ध्यान दिया जाए, रिसर्च वर्क की क्वालिटी पर ध्यान दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल। आप पहले बेसिक फैसिलिटीज़ पर ध्यान दीजिए। ये कोई स्कूल नहीं है, पहली बात तो ये एक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय है। यहाँ से कई छात्र नेता, MLC, विधायक, मंत्री और प्रधानमंत्री तक यहाँ से निकले हैं। तो ये आप ये ना समझे कि ये एक स्कूल है। ये वो संस्था नहीं है जहाँ पर बच्चे लाइन लगाकर सुबह प्रार्थना करेंगे। ये वो जगह है जहाँ से छात्रों की सोच विकसित होती है कि यहाँ का छात्र संसद तक हिलाने की दम रखता है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का बात करने के लिए। हम ऐसे जा रहे थे तो हमने सोचा आप लोगों से बात कर लें। हमारी कोशिश यही रहती है दर्शकों की, हम सामान्य लोगों की बातचीत, किसी पॉलिटिकल कल्चर में विकसित हुए स्टूडेंट की हम बात ना करें, ये हमारी कोशिश रहती है। और भी लोग यहाँ पे सब स्टूडेंट हैं और इन्हीं से बात हम कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग बैठे भी हैं, हम उनसे भी धीरे धीरे करके एक एक करके हम बात करेंगे। अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार जी से कहेंगे कि हम लोग थोड़ा लंबे कदमों से। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? जी मोहम्मद कामिल। ये चश्मा आप उधर ले लीजिए। हाँ कामिल भाई, ये बताएं कि एक नियम आया है कि मतलब उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया ने कहा कि यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए, ड्रेस कोड लागू होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में ड्रेस कोड, यूनिफॉर्म लागू होना चाहिए? मेरे ख्याल से तो बच्चों की राय लेना चाहिए। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ तो बच्चों की राय यही है कि वो यहाँ पर ड्रेस में आना आप यहीं पसंद पढ़ते नहीं हैं? करते हैं। जी मैं यहीं का स्टूडेंट। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? जी मैं ओरिएंटल डिपार्टमेंट से हूँ, आलिम में। अच्छा, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ड्रेस कोड क्या लागू होना चाहिए कि एक यूनिफॉर्म लागू हो? हाँ, अगर बच्चे इस बात से सहमत हैं तो लागू होना चाहिए। बाकी अगर बच्चों की असहमति है तो उसको साइड कर देना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। बच्चे तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, कुछ कह रहे हैं कि और लोग पहन ले तो हम भी पहन लेंगे। नहीं, वही बात मैं रख रहा हूँ कि अगर बच्चों की सहमति है तो उसको लागू कर देना चाहिए, बाकी इसको साइड करना चाहिए। अच्छा जी चलिए, अच्छी बात है। यहाँ और भी लोग हैं, उधर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। अनिल जी, हम लोग उधर भी चलते हैं, है ना? क्या हाल चाल है सर? यहीं आप पढ़ते हैं क्या? नहीं सर, एडमिशन के लिए आए। क्या PhD में? लॉ के लिए। लॉ के लिए। क्या नाम हुआ सर? भूपेंद्र सिंह। आप लॉ करने यहाँ से लॉ करना चाहते हैं? जी। आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म होना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें अभी मेरे दिमाग में थी जब आपने पहले सवाल पूछा। पहला ये कि एकरूपता की जो बात हमारी महोदया की हैं, राज्यपाल महोदया, प्रकृति ने एकरूपता नहीं लाई। इस पूरे कैंपस में जो पेड़ हैं वो भांति भांति के हैं, फिर भी ये खूबसूरत है।
दूसरी चीज़ व्यवहारिकता की हुई। यूनिवर्सिटी के बच्चे कोई मतलब इंटर कॉलेज के नीचे के छात्र नहीं होते हैं, उनको तमाम जगहों पे जाना होता है, वो क्लास करके कहीं और जा रहे होते हैं। तो सवाल ये है कि क्या वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे अपने ड्रेस में? पता चला कहीं पार्टी में जाना है, किसी राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाना है, तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। नहीं तो राजनीतिक दल के कार्यक्रम में जाना है क्यों? स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट है तो पढ़ाई करे। राजनीतिक नहीं, देखिए दो चीज़ें होती हैं। स्टूडेंट राजनीति से ही बहुत सारे दिग्गज निकले हैं और राज्यपाल महोदया अच्छी तरह जानती हैं राजनीति की जो नर्सरी है वो यूनिवर्सिटीज़ है। तो आप ये क्यों चाहते हैं कि वो राजनीति में न जाए? पहली चीज़ भाई, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी और तमाम नेता जो है वो यूनिवर्सिटी से निकले हैं। तो ये क्यों कि वो राजनीति में क्यों जाएं, वो राजनीतिक दलों में क्यों जाएं? अगर आप लाना चाहें। और एक रूपता क्यों? आप एक कलर कहीं लगवा दीजिए, उसके बाद आप देखिए वो उतना खूबसूरत लगता है। नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं होना चाहिए। इंटर कॉलेज के नीचे रखिए, इंटर कॉलेज के ऊपर कोई मतलब ही नहीं है। चलिए, और भी कुछ स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी कॉलेज में ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ऐसे सामान्य पूछ रहे हैं। आपको क्या लगता है, जो राज्यपाल महोदया ने कहा है, आपको क्या लगता है कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में यूनिफॉर्म होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए यूनिफॉर्म? सब्जेक्टिव है, अगर आप कई चीज़ों से देखिए डिस्क्रिमिनेशन के उससे तो ठीक है, हो सकता है, बट अभी हम लोग जैसे रिसर्च कॉलेज हैं तो इस स्टेज पे आके ड्रेस कोड थोड़ा ऑकवर्ड है। तो हमारे लिए तो ऑकवर्ड है। जैसे हम लोग जब ग्रेजुएशन वगैरह में थे तब था ड्रेस कोड, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। हम तो उस कॉलेजेस में भी पढ़े हैं जहाँ ड्रेस कोड रहे हैं, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। बट आई थिंक यूनिवर्सिटी लेवल पे उतना सही डिसीजन। आपको क्या लगता है मैम? मुझे भी यही लगता है कि यूनिवर्सिटी लेवल पे वैसे तो ठीक है ग्रेजुएशन के लिए या पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, लेकिन रिसर्च स्कॉलर्स हैं या और भी लोग ना प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, तो फिर नहीं होना चाहिए उनके लिए। कुछ डिस्क्रिमिनेशन भी तो पता चले कि कौन क्या है, या तो फिर उसी अकॉर्डिंग यूनिफॉर्म हो। अगर मतलब जैसे एक रूपता लाने के लिए यूनिफॉर्म लाते हैं, ग्रेजुएशन में ये यूनिफॉर्म है, पीजी का ये है और रिसर्च स्कॉलर्स का ये है, तो ठीक है? हाँ, दैट विल बी ओके। यस, दैट विल बी ओके। आपको क्या लगता है ऐसा? ठीक है, मतलब हालांकि मुझे वही लगता है यूनिवर्सिटी लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा डिफिकल्ट है। कॉलेजेस में तो क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है, ठीक है, बट यूनिवर्सिटी लेवल पे थोड़ा डिफिकल्ट है। हालांकि आ जाएगा तो ऐसी कोई डिफिकल्टी भी नहीं दे रहा है। मैनी यूनिवर्सिटीज़ जिस यहाँ पे है, जो लोग विरोध करते हैं, जैसे हम लोग भी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज का एक कल्चर होता है, हम लोग भी किसी ड्रेस कोड में नहीं बंधे रहे, लेकिन उसी टाइम पे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स यूनिवर्सिटी में थे, जैसे मैं बीएचयू से पढ़ा हूँ, तो वहाँ पे एक था कि कुछ ऐसे जैसे जो मैनेजमेंट स्टडीज़ के थे या जो मेडिकल कॉलेज में थे आईएमएस बीएचयू में, या फिर जो आईआईटी में थे या जो एग्रीकल्चर में थे, उन लोगों के अपने अपने ड्रेस कोड भी थे। तो अगर कुछ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स ड्रेस कोड ले सकते हैं, तो ग्रेजुएशन बीए एमए ये लोग क्यों नहीं ले सकते हैं? जो आप स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बोल रहे हैं उनके पीछे रीज़न है ना, मैनेजमेंट वालों का एक पर्टिकुलर ड्रेस कोड है, उनको उसी तरह से पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए तैयार कराया जा रहा है। हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं तो हम लोग के ड्रेस कोड्स अलग होते हैं कि जब हम टीचिंग करते हैं तो साड़ीज़ कंपलसरी, तो उसके पीछे का रीज़न अलग है ना, जो आप बात कर रहे हैं, तो उसके पीछे का रीज़न अलग है। और जो यूनिफॉर्म अभी सबके लिए बोली जा रही है, आई थिंक उसके पीछे का रीज़न दूसरा है। वो दोनों चीज़ें जो आप बात कर रहे हैं वो दोनों के रीज़न अलग है ना, कि जो आप डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहे हैं वहाँ पे यूनिफॉर्मिटी से ज़्यादा मुझे लगता है उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का रीज़न है ना, कि आप मैनेजमेंट वालों को उस तरह से डेवलप कर रहे हैं कि उनको मार्केट में जाना है। आप एक कॉज को देख रही हैं कि अगर एक प्रॉपर कॉज है, एक सोच है, तो ठीक है। हाँ, एक अच्छी सोच है अगर इसके पीछे तो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। बट अगर कोई पर्सनल बेनिफिट या फिर किसी पार्टी का बेनिफिट है तो फिर उसके उस पर नहीं करना ड्रेस चाहिए। कोड करने के नाम पे ड्रेस कोड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट अगर उसके पीछे कोई रीज़न है कि आप एक इक्विटी लाना चाहते हैं, सारे बच्चे एक जैसे दिखें, तो वो रीज़न हो सकता है, ठीक है। बट अब कोई रीज़न नहीं है जस्ट एक चेंज के लिए, तो मुझे लगता है वो कोई। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए दर्शकों, हमारी ये कोशिश है कि हम जो है सामान्य स्टूडेंट्स से ही बात करें। उधर भी कुछ और विद्यार्थी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। आपके पास आ रहे हैं? कोई ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे हम कि जिससे। अच्छा, आप लोग बाहर के हैं, आप लोगों को क्या लगता है? ठीक है, बाहर के लोगों की भी राय ले लेते हैं। आपको क्या लगता है कि ड्रेस कोड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? चलिए, आप लोग बोलेंगे कुछ? आते हैं आपके पास। देखिए, बहुत सारे लोग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन अभी आज लेने आए हैं या पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? विकास गोस्वामी। विकास जी, क्या लगता है आपको, यूनिवर्सिटी में यूनिफॉर्म ड्रेस कोड लागू होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। विश्वविद्यालय है, हम स्कूल से आते हैं, आप एक इंस्टीट्यूशन में आते हो, तो आपको लगता है कि आप एक। हाँ, हम लोग इधर आ जाए, थोड़ा वो सनलाइट इधर ही से आ रही है ना। हाँ जी, इधर आ जाते हैं ना। अनिल जी, आप ठीक है?
हाँ ठीक है, आप बताएं कि आपको क्या लगता है कि मतलब लागू होना चाहिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थी, उनका ये कहना है कि अगर ग्रेजुएशन, पीजी और रिसर्च में अलग अलग यूनिफॉर्म एक दिखाई दे और एक प्रॉपर काज दिखाई दे कि एक रूपता लाने के लिए, इक्वालिटी दिखाई देने के लिए, ताकि किसी में हीन भावना ना हो, तो ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है? देखिए, हीन भावना के लिए तो नहीं ऐसा कह सकते कि ड्रेस कोड आप ला दीजिए, ड्रेस कोड नहीं लाना चाहिए। ड्रेस कोड का ताकि मतलब आप किसी daily को कोई classes- कमतर न देखे, सब एक रूप से दिखाई दे, मैं ये कह रहा हूँ। ऐसे आप सिर्फ ऊपर के कपड़ों को बदल के अगर चाहोगे कि हीन भावना आप बदल दें, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको उसके लिए अगर आप करना है, अगर आपको हीन भावनाओं को लेकर के या इक्वालिटी को प्रमोट करना है, तो उसके लिए कैंपेन कीजिए। और भी चीज़ें हैं, ये इंस्टीट्यूशन है, आप इंटरमीडिएट करने के बाद आप यहाँ पे BA, MA, फिलोसफी के चीज़ें, PhD करने आते हो, तो आप एक समझोगे कि सिर्फ एक ड्रेस पहना देंगे हम बच्चों को और एक यूनिफॉर्म उनको एक प्लेटफॉर्म दे देंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आप उनको कैंपेन कीजिए। वो जब BA में आते हैं, 12 पास करके आते हैं, तो नए होते हैं, तो उनको आप ट्रेनिंग दीजिए कि आप मोरल ट्रेनिंग दीजिए, एथिकल ट्रेनिंग दीजिए कि वो क्या कर रहे हैं। और ड्रेस का जहाँ तक है, अगर आपको प्रोफेशनलिज्म बढ़ाने के लिए अगर ड्रेस कोड का लाना है, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। पर्टिकुलर डे पे आप करा दीजिए, अगर उनकी कोई ट्रेनिंग चल रही है उस दिन आप एक ड्रेस कोड लगा दीजिए। जैसे मैं लॉ फैकल्टी का हूँ यहाँ का, तो हमारे में होता है कि अगर हमारा मूड कोड लग रहा है या फिर किसी असाइनमेंट्स के सबमिशन है, तो इन सब चीज़ों में हम लोग ड्रेस में आते हैं अपने प्रॉपर। ऐसे रेगुलर आप कैजुअल ड्रेस में आ सकते हैं, कैजुअल में भी आप एक फॉर्मल ड्रेस में होते हो, ये नहीं कि आप एकदम कैजुअल में ही रहोगे। तो ये चीज़ है, मतलब मेरा व्यू यही रहेगा। चलिए आप भी इधर आ जाएं थोड़ा, क्योंकि सनलाइट पेड़ की वजह से ऐसी पड़ रही है ना कि फेस पे। आपको क्या, नाम क्या है आपका? हमारा नाम रजत है। रजत, आपको क्या लगता है, मतलब लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी नहीं है, हमको नहीं लगता है। पहले यहाँ से पहले मतलब हमने एक साल के लिए एक है कॉलेज, यहाँ पे हमने एडमिशन लिया था, तो वहाँ पे ड्रेस कोड लगता है। तो मुझे लगता है कि ड्रेस बच्चों को बांधना है। मतलब अगर हम दुनिया का कल्चर देखें, जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी, वहाँ मल्टी कल्चर के लोग आके मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक, तो आप रंग बिरंगों कपड़ों में आप एक दूसरे को वैसे भी नहीं पहचान पाते हो। ठीक, यूनिवर्सिटीज़ मतलब अभी जो मैडम का आया है, जी धीमे धीमे बच्चों पे कंट्रोल और हावी हो रहा है। पहले जितना बच्चे खुल के रहते थे, आज हम कोई बात कह नहीं सकते हैं। कुछ बात कहते हैं तो ये होता है कि अरे आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि एक ड्रेस बच्चों को बांधने का काम कर रही है, कि हाँ वो बांध रही है और बच्चे बंध रहे हैं धीमे धीमे। आज ये कंट्रोल है, कल कोई कहेंगे आप ब्लैक शूज़ में आएंगे, कल को कहेंगे आप टाई लगा के आएंगे। तो मुझे लगता है मैं ऐसा बंदा हूँ कि हाँ मुझे इस ड्रेस में पढ़ने में आसानी होगी। मुझे ये लगता है स्कूल तक हम लोगों ने सबने ड्रेस पहन रखी है, किसी तरह उससे बाहर आए हैं, फिर से हमको लग रहा है बांधने का कोई काम किया जा रहा है। तो मतलब आपको लगता है कि ये बधा हुआ स्वरूप है जी, और वो आपको पसंद नहीं है? नहीं, एकदम नहीं। अगर ऐसा होता तो दुनिया की मतलब रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ हैं, जहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग पढ़े हुए हैं और वो बहुत बड़ी, आज हम उनके सामने कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो वो भी एक कल्चर को अपनाते हैं। उनको ही पता है कि हमारे यहाँ मल्टी कल्चर को प्रमोट करने का सबसे अच्छा तरीका है ये। अलग अलग जगह के लोग अलग अलग अपनी आइडेंटिटी लेके आ रहे हैं, अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं, तो वो दर्शाता है मेरे हिसाब से। चलिए, बेहद शुक्रिया बात करने के लिए। दर्शकों, हमारी कोशिश थी कि हम यहाँ ये सड़क के किनारे हम खड़े हुए और हमने सोचा कि जो भी लोग यहाँ से आ जा रहे होंगे या जो यहाँ कैंटीन के पास खड़े होंगे बच्चे, हम उनसे बात करेंगे। और हमने जो बात की उसमें साफ साफ ये झलक रहा है कि बच्चे इंटरमीडिएट तक यूनिफॉर्म पहनते आए हैं और अब वो स्वतंत्रता चाहते हैं, लिबर्टी चाहते हैं और एक खुलापन चाहते हैं और मल्टी कल्चर या कपड़ों का एक रंग बिरंगा स्वरूप देखना चाहते हैं। एक रूपता या एक जैसा कपड़ा, एक जैसी चीज़ें वो नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि ठीक है, अगर करना है तो बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी फ़ायदे की सोच के, बिना किसी एक अपने इस आइडिया पे कि हम कुछ ऐसा कर देंगे तो ऐसा हमें ये लाभ हो जाएगा, बिना इस सोच के अगर लागू करना चाहते हैं तो कुछ एक कैटेगरी वाइज लागू कर सकते हैं कि ग्रेजुएशन में इस तरह का ड्रेस कोड, पीजी में इस तरह का और रिसर्च लेवल पर, पीएचडी लेवल पर इस तरह का। लेकिन ज़्यादातर बच्चों का ये कहना है कि वो अब इस बात से बिल्कुल अपने आप को अलग रखना चाहते हैं कि कोई यूनिफॉर्म पहने। आज ये यूनिफॉर्म है, कल को कोई दूसरा यूनिफॉर्म बता देंगे। यानी एक तरह से देखा जाए तो बच्चे ये भी चाहते हैं, अभी जो बच्चों ने कहा, कि यूनिवर्सिटी की बेसिक जो ज़रूरतें हैं रिसर्च वर्क पर या एजुकेशन की क्वालिटी पर या जो यहाँ बेसिक नीड्स हैं, बच्चों की जो मूलभूत सुविधाओं की ज़रूरत है, उस पर पहले फोकस कर लिया जाए। और कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं
कि टीचर्स को भी यूनिफॉर्म लागू कर दिया जाए, पहले वो पहन लेंगे फिर हम पहन लेंगे, फिर हर जगह पर यूनिफॉर्म लागू हो जाना चाहिए, ये बच्चे कह रहे हैं। यानी कुल मिलाकर के बच्चे यूनिफॉर्म नहीं पहनना चाहते यूनिवर्सिटी के लेवल पर। ये आज की सबसे बड़ी बहस का मूल है। आज की सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को अपने वीडियो जर्नलिस्ट सहयोगी अनिल कुमार के साथ दीजिए अनुमति। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।